जय हिंद मेरे प्यारे बच्चों। आज का विषय बहुत गंभीर मैंने लिया है और अभी तक लग रहा है मुझे कि कुछ बच्चों को अभी तक नहीं समझ में आया है। दिनचर्या लेखनी, डेली रूटीन को लिखना। डेली रूटीन को कैसे लिखना है, ये बड़ी समस्या आप लोगों के समक्ष आ रही है और नित्य प्रतिदिन उसमें सुधार की काफ़ी आवश्यकता है। दिनचर्या होती क्या है? एक व्यक्ति जब सुबह उठता है तो सुबह उठकर वो अपने दैनिक नित्य कार्यों को कर कर अपने जीवन की कुछ ऐसे कार्य करता है, कुछ ऐसे लोगों से मिलता है, कुछ नई या पुरानी चीज़ें सीखता है जो उसके जीवन में उसे आगे बढ़ाने के लिए योगदान देती हैं। अब जैसे जैसे दिन बढ़ता है, सूरज अपने चरम पर आ जाता है तो हमारा मध्याह्न हो जाता है। प्रकृति ने आपको दिन की उपस्थिति में बहुत सारे कार्य करने के लिए समय दिया। अब जो हमें समय दिया, हमने उस समय का क्या उपयोग किया, कैसे उपयोग किया, इसकी बात हमें दिनचर्या में लिखनी है। अब हमारे पास मान लीजिए 16 घंटे हैं, 8 घंटे हम सो गए, 16 घंटे में से हम 6 घंटे स्कूल में रहे, 12 घंटे बचे। 12 घंटे में से 2 घंटे हमने अपने खाना पीना में निकाल दिए, 10 घंटे बचे। 10 घंटे में से 1 घंटा हमने खेलने में निकाल दिया, 9 घंटे बचे। 9 घंटे में से 2 घंटे हम अपने दैनिक कार्यों के लिए निकाल दिए, 7 घंटे बचे। 7 घंटे में से 3 घंटे हमने अपने अभ्यास, अपने सीखने में खर्च कर दिए। कितने बच गए? 4 घंटे बच गए। 4 घंटे में से 1 घंटा योगा, 3 घंटे बचे। 3 घंटे में से तीनों घंटे हमने कैसे यूज़ किए अपने परिवार के साथ अपने दैनिक जीवन में, उनका लेखा जोखा बनाना ही दिनचर्या कहलाता है। अब दिनचर्या की शुरुआत होती कहाँ से? सुबह से। सुबह उठने से रात्रि सोने तक आपने जितने भी कार्य किए, जितने भी एक्शन लिए और उन एक्शन लेने से आपने क्या सीखा, ये दिनचर्या आपकी बताती है कि आज 14 जुलाई को एक बच्चा है रजत नाम का, वो उठा और उसने एक दिन में इतना कार्य किया। मुझे उसी का हिसाब, उसी को लिखना है। जब आप किसी की दिनचर्या पढ़ें तो उसमें लगे कि हाँ, इस बच्चे ने ये कार्य किया है। अभी क्या हो रहा है, अभी समस्याएं बहुत ये आ रही हैं कि आप इसको बोझ की तरह ले रहे हैं, आप इसको याद करके नहीं लिख रहे हैं। एक प्लेटफॉर्म मिल गया, आप उसी को वैसे ही लिखते चले जा रहे हैं। नहीं भाई, एक दिन में कम से कम 10 चीज़ें तो हम भाई सीखने को हम बहुत सारी चीज़ें सीखते हैं, पर हम कम से कम 10 चीज़ें तो सीख ही सकते हैं। सीख सकते हैं कि नहीं? तो व्हाट वी लर्न टुडे, हमने आज क्या सीखा। कोई भी 10 चीज़ें जो आपने सीखी हो। सीखने में ये हो सकता है कि मैंने संस्कृत में मैं पट धातु के रूप याद कर लिए। सीखने में ये हो सकता है कि मैंने पंडित राम प्रसाद बिस्मिल की जीवनी के बारे में जाना। सीखने में ये हो सकता है कि मैंने आज परिमेय संख्याओं के बारे में जाना। जो भी 10 चीज़ें आपको आई हो, इंग्लिश में पोएम के बारे में जाना। आज मुझे पता चला लेफ्टिनेंट की स्पेलिंग ये होती है। मुझे पता चला सामाजिक विज्ञान में हल्दी घाटी का युद्ध कब हुआ था। इस तरीके से आपको विषयवार लिखना है 10 चीज़ें जो आपने सीखी। फिर लास्ट में आता है कोटेशन। आपको एक अच्छा विचार अपने आप से ढूंढ कर कहीं पर सुना हो, लिखा हो, देखा हो, जब वो आप खुद से लिखेंगे तो वह विचार आपके मन में रह जाएगा। ठीक है? तो ये है व्हाट वी लर्न टुडे और कोट। उसके बाद आती है दिनचर्या। दिनचर्या में सबसे प्रथम प्रयास यह है कि आप 5 बजे से 6 बजे तक योगा करें। योगा में 16 आसन, ठीक है, जिसमें कपालभाति, आपका अनुलोम विलोम, प्राणायाम, वृक्षासन, चक्रासन, सारे आसन हो। धीरे धीरे आपका समय बढ़ना चाहिए इन आसनों के प्रति। शीर्षासन हो, शांभवी मुद्रा हो, ये सब, ओम का उच्चारण हो, गायत्री मंत्र हो, शायद शांति पाठ हो। इन सब से क्या होगा? आपके मस्तिष्क की क्रियान्वयन बढ़ेगा।
आपको सीखने के नए समन आपको नए नए समीकरण मिलेंगे। आपका मस्तिष्क जब अच्छा होगा तब आपके सारे कार्य अच्छे होने लगेंगे, है ना। फिर 6 से 7 आपको अपना स्कूल जाने के लिए तैयार होना है ना। 7 से 9 8 बजे तक आपका स्कूल जाने का समय हो गया, आपने ब्रेकफास्ट कर लिया। ब्रेकफास्ट करने के बाद आप चले गए स्कूल। स्कूल में असेंबली में जो सीखा और स्कूल में जो विषयवार पढ़ाया गया वो पूरी डिटेलिंग के साथ लिखना है आपको। ये नहीं लिख लेना है कि आई टॉट हिंदी, आई टॉट साइंस, नहीं, इसमें पूरा बताइए आप कि मैंने इतने से इतने समय में मेरी प्रथम क्लास थी, आई लर्न टुडे दिस टीचर हैज़ टॉट मी दिस। टॉपिक को भी ज़रूर लिखें। फिर स्कूल की छुट्टी हो गई, आप घर आ गए। स्कूल में कम से कम भाई 6 घंटे बिताते हैं, आपके दोस्त होते हैं, दोस्त भी नई नई बातें बताते होंगे, आप लोग आपस में भी नई बातें करते होंगे, सर लोग भी बातें करते होंगे। अच्छा मीठा अनुभव अपना लिखें, जो भी आपने अच्छा मीठा अनुभव आया है। फिर आप घर आ गए, घर आके आपने थोड़ा रेस्ट किया, रेस्ट करने के बाद आपने लंच बनाया, लंच बनाने के बाद आपने लंच कर लिया, लंच करने के बाद आप अपने आराम भी कर लिया। आप भाई 4 बजे उठे, 4 बजे से 7 बजे के कार्यक्रम में आपको क्या करना है, 4 बजे से आप 6 बजे मानिए, 4 बजे से 6 बजे तक आपको अपना स्कूल का होमवर्क कंप्लीट करना है। जो भी आपको दिया गया है वो सब्जेक्ट वाइज होना चाहिए कि हमने 4 से 6 में हिंदी का सब होमवर्क कंप्लीट किया, हिंदी में क्या होमवर्क मिला था और क्या कंप्लीट किया, साइंस में हमने क्या कंप्लीट किया। 4 से 6 के बाद 6 से 7 आपने सीखा, खेलने गए आप, खेलने में आपने कौन सा खेल खेला, बैडमिंटन खेला, स्केटिंग की या फिर और कोई गेम खेला। 7 बजे आ गए आप, 7 बजे आने के बाद आपने अपने खाना बनाने पर ध्यान दिया, खाना बनाया आपने 7 से 8 में। 8 बजे से 9 बजे के बीच में आपने लंच किया और अपने फैमिली को फ़ोन कर लिया। फैमिली को फ़ोन करने के बाद 9 से 10 पूरे दिन का जो लेखा जोखा है, सुबह 4 बजे से सुबह 5 बजे अगर आप उठ गए तो 5 बजे से शाम के 9 बजे तक आपने जो किया उसके बारे में पूरी डिटेलिंग के साथ लिखना, और फिर जो 10 चीज़ें सीखी हैं वो लिखना, और फिर एक कोटेशन लिखना है आपको 9 से 10 बजे के बीच में। 1 घंटे में आपको पूरे दिन का ब्यौरा लिखना है। और डेली रूटीन लिखने में आप अगर 15 मिनट में लिख ले रहे हैं डेली रूटीन, तो आप अपना समय नष्ट कर रहे हैं। डेली रूटीन लिखने के लिए आपको शांतिपूर्ण मस्तिष्क से पूरे दिन की बातों को याद करके लिखना होता है। 9 बजे से 10 बजे के बीच में आप डेली रूटीन लिखने के बाद अपना आराम से कोई भी किताब पढ़ लीजिए और उसको पढ़ते पढ़ते सो जाइए, ठीक है। 10 बजे फिर सुबह 5 बजे उठ जाइए, है ना। ये है दिनचर्या, इसको इस तरीके से फॉलो करिए। और समय का विशेष रूप से अनुरोध है कि समय का विशेष ध्यान रखें। समय वापस नहीं आता है और समय का मूल्य आप जितना समझ लेंगे उतना ही अच्छा है। मेरे कहने से, माता पिता के कहने से कुछ नहीं होगा, आप अपनी पेंडेंसी बढ़ा रहे हैं, और जो चीज़ समय पर होनी है वो होगी, ठीक है, निश्चिंत रहिए इस बात से। पर हमें अपने कर्तव्यों से, हम शिक्षार्थी हैं, हमारा कर्तव्य क्या है, शिक्षा लेना, हमें नई नई चीज़ें सीखना। तो जितनी नई नई चीज़ें आप सीखेंगे उतना ही आपके लिए अच्छा है। इसी बात से दिनचर्या को और अच्छे से बनाना सीखें, ठीक है, एकदम एक्सप्लोर करें। ये श्लोक बहुत अच्छा काम करता है। आप लोग भी आगे बढ़िए और उससे सीखिए, आपस में सीखिए। अपने कहानी सुन के आइए, घर गए हैं, घर में कहानी सुनिए, नई नई चीज़ें आ रही होंगी घर से, वो भी बताइए, आके घर वालों को बताइए अपने बारे में कि हम ये सीख रहे हैं। अगर आप शांत रहेंगे तो शांत रहने से क्या होगा, आप कोई नई चीज़ ही नहीं सीख पाएंगे। अक्सर ज्ञान बांटने से बढ़ता है, जितना आप सीख रहे हैं उतना ही आप लोगों को भी समझाइए, ठीक है। कि अगर अपने गले को साफ़ करना है, अपने उच्चारण को साफ़ करना है, तो क्या आ ई ऊ ओ औ ए ओ औ इसका उच्चारण करें, ठीक है। ये प्रैक्टिस करेंगे तो आपका गला साफ़ होगा, आपका उच्चारण अच्छा होगा। अंग्रेजी सीखने के लिए हम जितनी रीडिंग करेंगे, जितना अंग्रेजी सुनेंगे, उतना हमारे लिए अच्छा होगा। गणित के अभ्यास के लिए जितना हम गणित का अभ्यास करेंगे उतना अच्छा होगा, ठीक। इस तरीके से चलिए तो दैनिक दिनचर्या लिखने में भी आपको एक आनंद प्राप्त हो
और हमको देखने में भी प्राप्त हो और लोगों को सुनने में भी अच्छा लगे कि ये बच्चे इतना मेहनत कर रहे हैं। जय हिंद, जय भारत।